तो चलिए आज की इस रोमांटिक स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी एक जवान लड़के और उसकी भाभी की है, जो सच्ची घटना पर आधारित है। एक दिन की बात, ललित की भाभी रिया की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि उनको कमर में लचक आ गई थी। ललित रिया के बेडरूम में आया और बोला, चलिए भाभी, आप लेट जाइए, मैं आपकी कमर पर बाम लगाकर हल्की मालिश कर देता हूँ, ताकि आपका दर्द भी ठीक हो जाए। रिया ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, रहने दो ललित, मैं खुद कर लूँगी। ललित ने कहा, आप खुद से बाम तो लगा लेंगी, लेकिन मालिश करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपकी मदद कर देता हूँ, इससे आपका दर्द भी ठीक हो जाएगा। ये कहकर ललित कुर्सी से उठकर बेड पर रिया के पास आ गया और उसे लेटने के लिए कहा। भाभी जी बताइए, कहाँ लगाना है रिया? ललित की हमदर्दी और फिक्र देखकर अब उसे मना नहीं कर पाई। हकीकत में दर्द का बहाना बनाकर ललित को परेशान करना चाहती थी। वो शर्माते हुए पेट के बल लेट गई और अपनी कमीज को कमर से थोड़ा ऊपर कर लिया और कहा, यहाँ पर लगाओ। ललित ने थोड़ा सा बाम अपनी उंगलियों पर लिया और धीरे धीरे रिया की कमर पर मलने लगा। जैसे ही उसके हाथ रिया की पीठ पर पड़े, उसे एक सुकून का एहसास हुआ। ललित ने धीरे धीरे मालिश करना शुरू कर दी और उसके हाथों का स्पर्श रिया को बहुत आरामदायक लगा। जब जब ललित के हाथों की उंगलियां उसकी कमरबंद के पास आईं, रिया का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संयम में रखा और ललित की मदद का आभार माना। ललित ने पूछा, भाभी, ज्यादा दर्द कहाँ हो रहा है? रिया उस समय थोड़ी असमंजस में थी, अनजाने में जवाब दे बैठी, थोड़ा सा नीचे है। ललित ने फिर से थोड़ा और नीचे बाम लगाने की कोशिश की। भले ही वह मालिश सिर्फ औपचारिकता थी, लेकिन रिया को ललित के हाथों का स्पर्श बेहद सुकून दे रहा था। भाभी जी, अगर आप सलवार को थोड़ा साइड कर दे तो बाम अच्छे से लग सकेगा, ललित ने कहा। रिया थोड़ी हिचकिचाना, फिर भी उसने अपनी सलवार को थोड़ा सा नीचे सरका दिया। नाड़े के बंद होने के कारण सलवार पूरी तरह से नीचे नहीं हो सकी, लेकिन कुछ हद तक सरक गई। ललित ने फिर कहा, भाभी जी, आपकी त्वचा कितनी साफ है, बहुत ही गोरी है। ललित की इस बात पर रिया के गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन वह उल्टी लेटी हुई थी, इसीलिए कार्तिक इसे देख नहीं सका। उसे यकीन था कि ललित उसकी देखभाल में जुटा हुआ था और उसकी बातों में कहीं न कहीं इज्जत भी झलक रही थी। ललित ने थोड़ी देर और मालिश की और जब रिया ने कहा कि अब ठीक है, तो वह चुपचाप उठकर ऊपर चला गया। रिया को आज एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। सालों बाद किसी ने उसे इस तरह से ध्यान दिया था, जिसमें हमदर्दी और एक स्नेह